जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आज के सेट नंबर 5 में। इसके पहले अगर आप 4 सेट नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए और इस सेट को अच्छे से कीजिएगा। इसका डिस्कशन आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि यह सेट आपके लिए लगातार आते रहेंगे। जो भी एग्जाम नज़दीक रहेंगे सारे एग्जाम से रिलेटेड इस पर सेट अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है। देखिए गोल्डन हैंडशेक है ना, तो यह किस योजना का है, तो यह जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का एक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन आपका अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है। और अगर पूछेगा किस भाग में, यह जो है आपका भाग 20 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर आता है। तो बिहार का गया जिला जो है पहला स्थान पर आता है आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, पूछेगा दूसरे स्थान पे कौन आता है, तो दूसरे स्थान पे आपका जहानाबाद आता है और तीसरे स्थान पे आता है औरंगाबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है। तो विजयनगर शहर जो है वो आपका हम्पी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। तो यह जो है आप चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। इन्हें पगला सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, एमबीटी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो राज हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनकी दो बहुत प्रसिद्ध रचना है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, कादम्बरी और हर्षचरित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है। तो संगमरमर जो है चट्टानों की कायांतरित श्रेणी में आता है। किस में आता है, कायांतरित श्रेणी में। एक चीज़ ध्यान रखना है, संगमरमर जो है कैल्साइट पत्थर से बनता है। किससे बनता है, आपका कैल्साइट पत्थर, ये ध्यान रखिएगा, कैल्साइट पत्थर से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है, यह जो होता है स्कूबा डाइविंग पे होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है। तो ISDN का संक्षिप्त रूप जो है आपका ये है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हुई थी। तो यह जो है रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई थी। यह जब मुगल से लड़ रही थी तो 24 जून 1564, ध्यान रखिएगा डेट भी कभी कभी पूछता है, तो ये कब है, 24 जून को ये इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हीं की मृत्यु के दिन के वजह से 24 जून को आपका बलिदान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, बलिदान दिवस, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA ने 2018 को हटाए जाने के बाद हांगझो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तो देखिए ये शुरू किया है क्रिकेट खेल को पहले हटा दिया गया था, लेकिन फिर से इसको शुरू करने का बात किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र की त्रिपक्षीय एजेंसी जो है वह है आपका ILO, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम स्थित 81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो यह जो है रथ, क्या है प्रसिद्ध नाम, रथ। ध्यान रखिएगा महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है आपका, तो यह जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम में। कहाँ है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में। एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसका निर्माण कौन करवाया है। तो इसका निर्माण जो है आपका पल्लव वंश करवाया है। कौन करवाया है, पल्लव वंश के महेंद्र बर्मन और उनके पुत्र नरसिंह देव बर्मन ने करवाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होता है? तो ओजोन की परत जो होती है समताप मंडल में होती है। देखिए ओजोन लेयर जो होता है वो हमें अल्ट्रावायलेट रे से बताता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। यह जो ग्रेट बैरियर रीफ है आपका, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट बैरियर रीफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? देखिए 10 राजाओं का युद्ध या फिर इसे 10 राज युद्ध भी कहते हैं। तो यह आपका हुआ था परुष्णी नदी के तट पर, डी नंबर ऑप्शन। देखिए परुष्णी नदी का वर्तमान में नाम है आपका रावी नदी, इसे ही रावी नदी कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो यह जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी श्वेतांबर आगम का। ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, अगर आप कॉपी पेन लिए हुए हैं तो जरूर से नोट कीजिए। जैन सभा का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था और अध्यक्ष थे उसके स्थूलभद्र। दूसरा सम्मेलन जो हुआ था वह मथुरा में हुआ था, अध्यक्षता किए थे स्कंदिल। तीसरा सम्मेलन आपका वल्लभी गुजरात में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो प्रथम गुप्त शासक पूछ रहा था, यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इन्हें शकारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शकों पर विजय प्राप्त किए थे, इसलिए शकारी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? तो यह जो है उनके पति का नाम राणा रतन सिंह है, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। इसका डेट भी पूछता है तो ध्यान रखिएगा यह कब हुआ था, तो आपका 15 जून को हुआ था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यह हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो गोगुंडा के निकट हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था? गोगुंडा के निकट हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? देखिए बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव। क्या था? लक्षण देव, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन में कभी कभी देगा माधो दास, इनका नाम जो था माधो दास भी था, माधो दास था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वह जो है सूरत में स्थापित किया था। और देखिए पूछेगा 1611 में कहाँ किया था? तो 1611 में आपका मुसलीपट्टनम में किया था। कहाँ किया था? मुसलीपट्टनम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये? तो यह जो है आपका कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कौन प्रकाशित किए थे? तो जुगल किशोर शुक्ल। कौन किए थे? तो ध्यान रखिएगा, जुगल किशोर शुक्ल किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो यह जो है मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध जो है प्रफुल्ल चक्की से संबंधित है। देखिए इसमें हुआ क्या था कि प्रफुल्ल चक्की और एक खुदीराम बोस दोनों मिलकर किंग्सफोर्ड की कार में जो है बम रख दिए थे, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गए थे, उनकी पत्नी और बेटी का निधन हो गया था। इसके डर से प्रफुल्ल चक्की जो है वह आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो खुदीराम बोस कहते हैं कि सबसे कम उम्र में जिनको फांसी दिया गया था वो है खुदीराम बोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हैं? देखिए बिहार में किसान आंदोलन से कौन जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। देखिए राजेंद्र प्रसाद जो है जब चंपारण सत्याग्रह गांधी जी किए थे 1917 ईस्वी में, तो राजेंद्र प्रसाद भी उसमें सहयोगी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से
कौन सा जिला धारबाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो यह जो है आपका रोहतास जो है धारबाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज़ याद रखिएगा, कैमूर जो है ना, कैमूर भी है भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के निकट है सुमात्रा। सुमात्रा आपका कहाँ है? तो सुमात्रा आपका पड़ता है इंडोनेशिया में। कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और यहाँ से क्या पूछता है कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच कौन सा चैनल आता है? तो यह आपका आता है 6 डिग्री चैनल। क्या आता है? 6 डिग्री चैनल आता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है कौन सी है? तो गंगा नदी का जो सहायक नदी है वह है आपका गोमती नदी जो है, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो उद्गम है वो मैदान में होता है, यानी फुलहर झील में होता है। देखिए अब ध्यान रखिएगा, सोन का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। कहाँ है? अमरकंटक है। रामगंगा का कहाँ है? रामगंगा कुमायूं हिमालय में, कुमायूं हिमालय में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलमट्टी बांध। अलमट्टी बांध जो है किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध है आपका कृष्णा नदी पर। और ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी, ये जो है अलमट्टी बांध यानी कृष्णा नदी पर जो बना है यह कहाँ है? तो यह आपका है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक के बीजापुर में पड़ता है, कर्नाटक के बीजापुर में। और एक चीज़ ध्यान रखना है, यह जो अलमट्टी बांध है ना आपका, यह लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें लाल बहादुर शास्त्री भी कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है अलमट्टी बांध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका करनाल हरियाणा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपा नगर का संबंध जो है यह अखबारी कागज़ से है। कहाँ से है? अखबारी कागज़ से। नेपा नगर है कहाँ? तो यह है एमपी के बुहारनपुर में। कहाँ है? एमपी के बुहारनपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यह जो आपका है मोरमू गांव, यह गोवा में है, बिल्कुल सही है। पाराद्वीप है उड़ीसा में। मंगलोर कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। यह जो आपका दिया है मुंद्रा, आंध्र प्रदेश से दिया है ना, तो मुंद्रा है आपका गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, आल्पस पर्वत श्रेणी जो है वह इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। किसका किसका हिस्सा है? तो आपका फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड और मोनाको, इन सब देशों का हिस्सा है आल्पस पर्वत, इंग्लैंड का नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती है? देखिए, भारत और चीन के अतिरिक्त म्यांमार का जो सीमावर्ती है वह है आपका थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अभी इसके पहले भी आया था ना ग्रेट बैरियर रीफ कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो वो भी ग्रेट बैरियर रीफ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस पर सभी एग्जाम से रिलेटेड सारे सेट अपलोड किए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार जो है वह दिया जाता है आपके मैथिली और मगध की पुस्तकें के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला चार्ज है? तो ये देखिए, एक्साइज ड्यूटी जो है आपका वह वस्तुएं के उत्पादन और बिक्री पर लगने वाला चार्ज है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय जीवन बीमा निगम है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो है संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित कंपनी है, ऑप्शन नंबर बी। तो यह जो है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी जो है एलआईसी की स्थापना आपका हुआ था 1956 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है?
तो बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा जो प्रदान करता है वो IMF प्राप्त करता है। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1945 ईस्वी में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर ध्यान रखिएगा वाशिंगटन DC है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए आर्थिक समानता जो है आपका वह मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? देखिए भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है प्राक्कलन समिति है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें होते हैं 30 सदस्य या 300 सदस्य जो होते हैं आपके लोकसभा से होता है, LS मीन्स लोकसभा के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले देखिए लोक लेखा समिति, इसमें पूछता है सदस्य कितना होता है, तो लोक लेखा समिति में आपका हो गया 22 सदस्य होता है। और लोक उपक्रम समिति इसमें भी यह होता है 22 सदस्य। और याचिका समिति में जो आपका होता है इसमें होते हैं 25 सदस्य। कितने होते हैं? 25 सदस्य। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति को अस्थायी मित व्ययता समिति भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो यह जो है आपका भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं पदेन सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंध है? तो यह जो है 98वां संशोधन है ना, तो यह आपका है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। एक बात और ध्यान रखना है कि यह जो है पोलियो का टीका का खोज कौन किया है? तो जॉन साल्क किए हैं। कौन किए हैं? जॉन साल्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन है? तो वह जो है अरविंद त्रिवेदी है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो यह जो है आपका इंदौर को घोषित किया गया है। इंदौर कहाँ है? तो MP में है, इसे ही घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वाड 4 देशों का एक समूह है। क्वाड 4 देशों का एक समूह है जिसमें क्या है? भारत, अमेरिका, जापान और क्या आता है? तो ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, LPG उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम क्या है? तो बिहार का सबसे, देखिए क्या पिछड़ा जिला क्रम पूछ रहा है ना, तो पिछड़ा जिला क्रम है आपका बांका, अररिया और किशनगंज, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछेगा कि समृद्ध में कौन है, यानी सबसे ज़्यादा आगे समृद्ध में कौन है, तो ध्यान रखिएगा समृद्ध में आपका कौन है? तो मुजफ्फरपुर, पटना और बेगूसराय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी? तो पर्यावरण की जानकारी देने के लिए पटना में कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया, यह किस जिले में खुलेगा? तो यह जो है भोजपुर में खुलेगा और इसका हेड क्वार्टर कहाँ होगा? तो हेड क्वार्टर होगा आरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा का अवशोषण के लिए आवश्यक है? विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? सिर से पूंछ तक खंडित होता है, तो यह जो है आपका बलईन यानी एनिलिडा जाति का होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसी का शरीर होता है सिर से पूंछ तक खंडित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो सिनेप्स अंतराल जो आपका होता है 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? तो देखिए आपका एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन, यह दोनों जो है स्त्रियों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया 1 तथा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है? तो यह जो आपका होता है 25 सेंटीमीटर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? अजीर्ण के इलाज के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड, देखिए एक चीज़ और पूछता है कि एंटासिड में क्या क्या होता है, तो आपका एल्यूमिनियम होता है, प्लस कैल्शियम होता है, प्लस मैग्नीशियम होता है। यह क्या करता है? पेट की अम्लीयता को उदासीन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था? तो जे थॉमसन किसकी खोज किए थे? इलेक्ट्रॉन के। इन्हें नोबेल पुरस्कार 1906 ईस्वी में दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? देखिए बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? क्योंकि बुरादा जो है उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए वह जल्दी नहीं पिघलता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका आविष्कार किए हैं पॉल लैंगविन। कौन आविष्कार किए हैं? पॉल लैंगविन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए दाब की इकाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तनाव पानी से क्या होता है? कम होता है, इसलिए। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो हरा रंग। देखिए याद रखिएगा, इंद्रधनुष का रंग याद करने का ट्रिक विव ग्योर याद रखना है आपको, विव ग्योर। तो देखिए इसी से ग्रीन आ रहा है ना आपके बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी क्रिस्टल नहीं है? तो यह जो आपका गंधक देखिए क्रिस्टल नहीं है, बाकी हीरा, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट ये सब क्रिस्टल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान के टायरों में भरने के लिए आपका ये हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? देखिए यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। पहले आपसे पूछा है कि मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है। तो मिर्च जो होता है तीखा होता है किसके कारण? तो कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण तीखा होता है। और एक चीज़ और पूछता है कि मिर्च लाल रंग किसके कारण होता है मिर्च का? तो याद रखिएगा कैप्सेथीन, कैप्सेसिन से तीक्ष्णता होता है और कैप्सेथीन से लाल रंग होता है। और एक चीज़ और, मिर्च किस कुल का पौधा है? तो सोलेनेसी कुल का पौधा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पशु विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। तो देखिए ये क्या है? जैव उर्वरक है अजोला। क्या है? अजोला। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो यह जो है आपका ब्रिटेन। कौन विकसित किया है? तो ब्रिटेन विकसित किया है। चलते हैं, आर्टिफिशियल ब्लड होता है जिसे किसी भी पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो सबसे अधिक प्रभावकारी जो होता है लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए। और सबसे कम होता है आपका बैगनी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। देखिए बेरी ध्यान रखिएगा, बेरी होता है B1 की कमी से, सूखा रोग विटामिन D की कमी से और स्कर्वी C की कमी से, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम और पोटेशियम ऑप्शन नंबर B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो गैसीय स्थिति में एथिलीन नामक हार्मोन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर B। उम्मीद करते हैं आपको ये सेट काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेट में, धन्यवाद।